तो आज की क्लास ना हमारी काफी छोटी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मुझे आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाना है जो कि आप लोगों को बहुत कुछ आता है। ठीक है। वो टॉपिक है इक्विलिब्रियम। आज हम पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम, बताओ। तुम सबने मुझसे पढ़ा है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन भी तुम लोगों से बन रहे हैं। जो क्वेश्चन तुमने डाउट ऐप पर डाल रखे हैं वो ऐप के थ्रू मैं तुम्हें आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा। मेरी बात सुन लो 2 मिनट प्रांशु। अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा बीच में, तो बार बार मत बोलो। एक ही बात सुन लिया मैंने लिख लिया, बता दूंगा, है ना। तो बेसिकली हमने ये समझ लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम की अब हम बात करेंगे। ये टॉपिक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको देखेंगे। ठीक है। एक बहुत बढ़िया बात पढ़ाई थी सर आपने हमको। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तुम तो मुझे ही बताओ। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है सर? इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक सिंपल सा मतलब है, वो सिचुएशन जहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। क्या इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा? क्या इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा? बोलो यार। बिल्कुल नहीं। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है बॉडी पे फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से लग रहे हैं कि उनका रिजल्टेंट जीरो है। जैसे कि इन सब का जो वेक्टर सम आने वाला है इस बॉडी पे, वो क्या आने वाला है? जीरो। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में मोशन नहीं करेगी या करेगी? बोलो यार। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में मोशन करेगी या नहीं करेगी? अच्छा, बॉडी इक्विलिब्रियम में मोशन कर सकती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो होता है, एंड एक्सेलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज जीरो हो ये जरूरी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है अगर शुरुआत में फोर्स लगने से पहले मूव कर रही थी तो। और अगर फोर्स लगने से पहले रेस्ट पे थी तो नेट फोर्स जीरो होने के बाद भी रेस्ट पर ही रहेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये कहानी थी नेट फोर्स और इक्विलिब्रियम शब्द की। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं और ये क्या करते हैं। तो बेटा, इक्विलिब्रियम के प्रकार होते हैं ओमनिवोरस, कार्निवोरस, और तीसरा कौन सा होता है? हर्बीवोरस। तो वैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो, तुमने ये सुने हो चाहे नहीं सुने हो, लेकिन आज की क्लास खत्म होने के बाद तुम ये समझ जाओगे। तो इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ उन पर ध्यान से सुनो, है ना। उन बातों को ध्यान दो जरा, इधर आके सभी लोग। इक्विलिब्रियम के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? ओमनिवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। ये तीनों टाइप हमको याद रखने हैं। अब टाइप तो बहुत आगे चलेगा सर, पहले इक्विलिब्रियम को काय से कनेक्ट करें कि आगे पढ़ पाए। तो सर हमने ना अभी एक टर्म पढ़ा था रिसेंटली। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ डी यू एफ डॉट डी आर। इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, इज माइनस टाइम्स डी यू बाई डी आर। अरे बोलो रे, अरे सॉरी डी यू। यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ ना, एफ कंजर्वेटिव इज माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर। और अगर डायरेक्शन हो तो एफ कंजर्वेटिव इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। सर ऐसा आपने हमको पढ़ा दिया था। कौन है?
क्लियर है अच्छे से? यहां तक समझ गए क्या? क्या स्क्रीन विजिबल है? तो जवाब क्यों नहीं देते हो यार? यहां से क्या समझ में आता है? स्लोप ऑफ potential energy, change in potential energy, slope of change in potential energy to that of position gives magnitude of, gives negative of conservative force. क्लियर हुई क्या बात? नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, या माइन ऐसे लिख लेते हैं, रुको थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ स्लोप कर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स कंजर्वेटिव फोर्स एफसी। क्लियर है क्या इतना? बोलो यार इतना क्लियर है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ गिव्स कंजर्वेटिव फोर्स? बोलो। हाँ या ना? मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया आज की क्लास में, पहला पढ़ाया इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब, और दूसरा ये रिवाइज करवाया कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। क्लियर है क्या ये बात हर किसी को? जरा नोट करके इतना लिखो ना, फिर आगे चलते हैं फटाफट। अगर बच्चों ये लिख लिया, अगर बच्चों ये लिख लिया तो आगे देखो, अगर ये लिख लिया आपने तो इसके आगे देखो, सर हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इक्विलिब्रियम पे होता है एफ नेट 0, और अभी हमने पढ़ा कि एफ कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डी यू बाई डी आर वेक्टर, ऐसा आपने हमको पढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं अगर एक ग्राफ बनाता हूं पोटेंशियल एनर्जी का, तो डी यू बाई डी आर इज दी स्लोप, टेंजेंट होता है स्लोप, और टेंजेंट बोलते हैं हम इसको, टेंजेंट याद है ना? ये सब स्लोप की कहानी पढ़ी थी अपन ने, बोलो यार। ये u हो गया, ये r हो गया, तो मान लो यहाँ पे हमने ग्राफ ऐसा बना लिया कुछ, क्या कर दिया हमने? ग्राफ ऐसा बना लिया कुछ। मैं इन दोनों कंडीशन को इक्वेट करता हूं, किसको? ये वाले डब्बे को इक्वेट कर रहा हूं मैं, और ये वाले डब्बे को इक्वेट कर रहा हूं। अब मान लीजिए आज से हम सारी पंचायत इक्विलिब्रियम लाने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स की ही पढ़ रहे हैं, तो जहां पर इक्विलिब्रियम, point at which equilibrium is achieved, point at which equilibrium is achieved, equilibrium is achieved, वो पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, जस्ट अ सेकेंड, वो पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा बेटा, वहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ कंजर्वेटिव 0। मतलब सर वहां पे ना टेंजेंट डी यू बाई डी आर क्या दिखने वाला है? एक लाइन, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं बहुत काम की बात लिखी है ये स्टार बना के, समझ में आई क्या हर किसी को? अच्छे से बोलो। अच्छा, अगर समझ में आई तो इस ग्राफ को तुम सुनते चलो, तुम कनेक्ट कर लोगे। इस ग्राफ को देखे तो सर यहाँ पे आपको मिल सकता है हॉरिजॉन्टल,
यहाँ पे आपको मिल सकता है हॉरिजॉन्टल, और सर यहाँ तो सदैव ही मिलेगा हॉरिजॉन्टल। These are the regions where you will get F net conservative 0। यहाँ भी आपको मिल सकता है F कंजर्वेटिव 0। नेट कंजर्वेटिव फोर्स कितना है, 0 है। और यहाँ पे तो सदैव ही मिल रहा है F नेट कंजर्वेटिव 0। बोलो क्लियर है क्या ये बात? ऐसा मिल रहा है, तुम लोग सुनोगे क्या 2 मिनट मेरी बात? नेगेटिव साइन सिर्फ स्लोप बताएगा बेटा, नेचर बताएगा स्लोप का, 90 से बड़ा और 90 से छोटा। लेकिन हॉरिजॉन्टल होने पे नेगेटिव और इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कैसे प्रश्न पूछते हो फर्जी एकदम। अब चलो इधर देखो, ठीक है। तो ये इतनी बात हमको समझ में आई। मतलब सर दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन गेट इक्विलिब्रियम। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड द रीजन सी डी वी विल गेट इक्विलिब्रियम। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम लेंगे हम? तो पहले ये कहानी समझ में आई क्या कि पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन 0 हो जाता है, वहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। इतनी कहानी समझ में आई क्या? मैं साफ शब्दों में लिख दूं क्या ये? एफ कंजर्वेटिव नेट इक्वल टू 0 कब? व्हेन माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पी ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। बोलो, जल्दी से लिखो ये बात, जल्दी लिख लो ये बात फटाफट सभी लोग। डन एवरीवन, आगे चलें। ओके चलिए देखिए, तो सर एक कहानी तो समझ में आ गई कि डी यू बाई डी आर जहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा वहां पर ऐसा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने तीनों टाइप के। तो कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होगा सर, ये और बता देते हैं ना, तो बढ़िया सा इक्विलिब्रियम, हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाता, हमको सब समझ में आता है। इक्विलिब्रियम टाइप्स, तो इक्विलिब्रियम टाइप्स देखोगे अगर तुम, तो पहला आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब भैया जिसको क्लास याद होगी मैक्सिमम मिनिमम की, उसके लिए तो ये 5 मिनट का टॉपिक है, और मेरे ख्याल तक उसके बाद उसको जीवन में कभी रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। बस मैक्सिमम मिनिमम आना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं, इधर देखो, ये अपना अर्थ है और अपन ने अर्थ के सरफेस पे एक बाउल रखा, और एक बढ़िया सी अपन ने क्या करी, एक बॉल ली,
एक बढ़िया सी अपन ने बॉल ली और ये बॉल यहाँ रख दी, थोड़ी बड़ी बन गई बॉल, है ना? बेकार लग रही है। तो अगर ये बॉल यहाँ ली और ये थोड़ी सी सर छोटी बना लो, छोटी, ठीक है। अब देखो, इफ अ बॉल, अभी क्या ये इक्विलिब्रियम में है बॉल? हाँ सर, इस पे लगने वाले अभी कृष्णा मैं पढ़ा लूं पहले, फिर अपन करते हैं, है ना? अभी अगर तुम सोचो, क्या ये बॉल इक्विलिब्रियम में है? जी हाँ सर, बिल्कुल है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, नेट फोर्स बैलेंस हो गया है और कोई भी फोर्स बॉडी पर लग नहीं रहा। हाँ या ना बोलो यार, प्राण तो नहीं उड़ रहे हैं। अगर प्राण नहीं उड़ रहे हैं तो इफ अ बॉल इज डिस्प्लेस्ड, if a ball is displaced slightly, अगर ये बॉल को उठाकर बहुत हल्का सा मैं यहां रख दूं या यहां रख दूं, क्या होगा? सर बॉल ना वापस इस पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी अपने आप। द नेट फोर्स, द नेट फोर्स bring the body to the original position. अंडरलाइन दी वर्ड स्लाइटली, स्लाइटली, क्योंकि अगर अब मान लो तू ऐसा ऊपर या ऊपर रख दिए यहां उठा के, ऐसा यहाँ कहीं छोड़ दिए तो थोड़ी होगा। ये बहुत हल्का सा अगर हम डिस्प्लेसमेंट करें बॉडीज का, एक हल्का सा मूवमेंट कराएं हम बॉडी का और उसे छोड़ दें, तुम उठाकर बॉल फेंक ही लो कटोरी से बाहर, तो फिर, तो अगर एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करा के हम बॉडी का छोड़ दें तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि बॉडी उस जगह पर आ जाती है जहां पर कि वो पहले थी। क्या यहाँ पर एफ नेट 0 है? इस जगह ए पर अगर एफ नेट 0 है तो सर आप बिंदास होकर लिखिए ना, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स या डेल्टा यू बाय डेल्टा आर ले लो, डेल्टा यू बाय डेल्टा आर इक्वल टू 0। बोलो, क्या ये बॉडी की सबसे शांत जगह है? ये यहां से कभी भी मूव होना नहीं चाहती और जब भी मूव कराते हैं ये हमेशा यहीं आ जाती है। बोलो सर, इससे ऊपर आप इसे कहीं भी ले जाते हो ना तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और ये वापस अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाती है। हाँ या ना बोलो? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। बोलो ना यार। अगर ऐसा है तो याद करो वो दिन जब किसी भी फंक्शन का मिनिमम लिखते थे तो उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना होता था। प्राण उड़ा दिए सर आपने, तो ऐसा थोड़ी होता है। पहले का पढ़ाया हुआ पूछ रहे हो सर आप, बहुत गलत बात है। समझ गए? पॉजिटिव, सॉरी, ग्रेटर देन 0, हाँ उल्टा बोल रहा हूँ। इसे मिनिमम आना होता था तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? सर दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन तो इक्विलिब्रियम की हो गई एंड दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि एफ नेट तो पहले वाले डायग्राम में हम देखे थे तीनों जगह पे 0 था, ए बी सी और डी। और अभी अगर हमें पता करना है कि क्या इक्विलिब्रियम है, तुम कहोगे डी यू बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। और अगर मैं कहूंगा क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तुम कहोगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, जो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ ना बोलो सभी लोग।
इसी के साथ इतने बढ़िया बुद्धिजीवी बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपके सामने मैं क्या लगूंगा। तो भैया एक बार और कटोरी को उल्टा रख देते हैं। तुम्हें कहा था जाओ एक्सपेरिमेंट करो, तुमने कहा हम तो कटोरी उल्टी रखेंगे। जैसे ही कटोरी उल्टी रखी तुमने बॉल यहां रख दी। बोलो। जैसे ही तुमने बॉल यहां रख दी, अब तुम इस बॉल को अगेन एट दिस पॉइंट इट इज अ इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी इज द इक्विलिब्रियम। यहां पे इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल है सर। इफ अ बॉल इज डिस्प्लेस्ड slightly, it will never come to the original position. It will never come back to the original position. To the original position. मतलब सर ये तो वैसा हो गया ना कि इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये ज्यादा देर मेंटेन होने वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। हो सकता है कि हम यहाँ बॉल रखकर मुड़ जाए और गिर जाए बॉल। जहां नेट फोर्स 0 हुआ है, इस पे बॉल गिरना तय है। इट मीन्स at point B we can say that F net equal to 0. It means delta U by delta X equal to 0. Condition for equilibrium. And if delta square U by delta square R, सब जगह R लेना बेटा है ना, R is less than 0, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो यहां क्या लिखेंगे हम, कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, समझ में आई थी कहानी। मिनिमम है तभी तो वो वहीं पर है। पोटेंशियल एनर्जी याद करो ना, हम ऐसे कोई एक रबर बैंड को खींच दें और छोड़ दें तो वो अपनी मिनिमम एनर्जी पे आता है। तुम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए, इन्फिनिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और यहाँ पे एक बड़े चार्ज के सामने लेकर के आए, जैसे ही हाथ हटाओगे दूर भाग जाएगा ना। दूर क्यों भाग रहा है वो, क्योंकि वो अपनी स्टेबल करना चाहता है एनर्जी, वो उस पॉइंट पे जाना चाहता है जहां उसकी एनर्जी कम थी। तो ये आदमी बार बार, अरे ये आदमी बार बार भाग रहा था ना यहाँ पे ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे बार बार भाग रहा था ना। कहीं से भी छोड़ रहे थे उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके तो ए पर भाग रहा था। लेकिन अब जब हम यहां पर फेंक रहे हैं, बी पॉइंट से फेंक रहे हैं, तो बी पॉइंट पर वापस नहीं आ रहा, मतलब बी पॉइंट पे रुका तो था, लेकिन अगर वहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता तो वो कभी भी उस पर वापस नहीं आता। क्लियर है, हर किसी को समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ। चलिए, अगर ये क्लियर हुआ तो हम और थोड़ा आगे चलते हैं। सर दिस इज द केस जहां पर के स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, अभी बॉल यहां पर है, तुमने इसको धक्का दिया, ये यहां आ गई, तुमने इसको धक्का दिया, ये यहां आ गई। सर ये ऐसा पॉइंट है जिस पर कि बॉडी एक कांस्टेंट एनर्जी पर मेंटेन हो गई है, बॉडी एक कांस्टेंट एनर्जी पर मेंटेन हो गई है और वो वहां से चेंज नहीं हो रही। इफ अ बॉल इज डिस्प्लेस्ड it will achieve न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन ले लेगी तो क्या हर पॉइंट पे एफ नेट 0 है? हाँ जी बिल्कुल। डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, और इसके लिए हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर यू बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने पढ़ाया था कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये डबल डिफरेंशिएशन 0 हो जाए तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, क्योंकि वो पॉइंट होता है न्यूट्रल पॉइंट। कंडीशन फॉर equilibrium and condition for neutral equilibrium.
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रही। ऐसी कहीं सिचुएशन आ गई है कि हम किसी भी पोजीशन पे रख दें तो वो बदल नहीं रहा, जहां है वहीं स्टेबल हो गया। क्या तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम क्लियर हुए क्या हर बच्चे को? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखो फटाफट। डन एवरीवन? क्लियर हुआ इतना? चलिए, इफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू 12x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ले लेते हैं, क्यूब है हाँ ये, देन फाइंड दी इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो जल्दी बताओ, एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ बेटा फटाफट सभी लोग। सभी लोग बताओ। हम्म, चलिए सॉल्व करेंगे। सर अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे डेल्टा U बाय डेल्टा एक्स का नेगेटिव कर देना, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 12 माइनस 3x² का नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। सो 12 इक्वल टू 3x², 4x², x इक्वल टू +2 एंड -2। ऐसी दो पोजीशन आ रही है जहां पर इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। कौन कौन सी? x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू -2। अब एक बार हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल्टा स्क्वायर U बाय डेल्टा x²। सर जैसे ही हमने डबल डिफरेंशिएशन करा, हमारा आंसर हो जाएगा -6x। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? -6x। अब हमने x की वैल्यू एक बार +2 रखनी है। जैसे ही हमने +2 रख दी, डेल्टा स्क्वायर U बाय डेल्टा x² कैसा हो गया? नेगेटिव। मतलब +2 पर हमको क्या मिल रहा है? डेल्टा स्क्वायर U बाय डेल्टा स्क्वायर x नेगेटिव हो गया। देखो नेगेटिव हो गया तो क्या मिल रहा है? जल्दी जवाब दो सभी लोग। सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो +2 पर क्या मिलने लग गया हमको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। -2 रखते हैं सर। जैसे ही हमने -2 रखना है, x इक्वल टू -2, इस इक्वेशन में हमको मिल रहा है डेल्टा स्क्वायर U बाय डेल्टा x² पॉजिटिव। पॉजिटिव मिल रहा है, इट मींस -2 पर कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर हुई क्या बात हर कोई को अच्छे से? क्वेश्चन समझ में आया इतना? अनस्टेबल भी मिल रहा है, स्टेबल भी मिल रहा है, दोनों अलग अलग लोकेशन पे मिल रहे हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? हाँ ना बोल दो यार सभी लोग।
लिखो इसको फटाफट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें भी +2 -2 रूट आ रहे हैं क्या? हाँ देखिए, +2 -2 नहीं आएंगे यार। उल्टा बोल रहे हो आप दीदी, उल्टा बोल रहे हो तुम। चलिए सॉल्व करें। सर अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो डेल्टा यू बाय दीदी तुम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ी हो? सही तो आ रहा है, यहाँ पे भी पोजीशन +2 और -2 आ रही है। देखो सभी लोग ध्यान से। और डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² - 4 का 2x होगा। यहाँ पे +2 अगर डाला, +2 पुट किया, x = +2 पुट किया, तो ΔU बाय ΔX² क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब दिस इज स्टेबल। अच्छा आप इसका आंसर बता रहे थे, ओके फाइन, गुड, वेरी गुड। यहाँ पर अगर -2 डाला, हाँ हाँ मुझे लगा तुम प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रही हो, मैंने सॉल्यूशन नहीं किया था ना। तो ΔU बाय ΔX² <0 तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी क्लियर है किसी को? मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर निकालिए। इलस्ट्रेशन 16, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 16 करो, 17 करो, 18 करो, एंड मार्क 18 एज इंपॉर्टेंट। मैं 18 सॉल्व कराऊंगा। 16 इलस्ट्रेशन 16, एटीन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है। वेरी सॉरी।
चलिए इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी U is given as U naught A by R to the power 12 minus A by R to the power 6. ठीक है। Develop the expression for the equilibrium and find the equilibrium separation for the two atom. अच्छा, R naught शायद separation है। हाँ, R is the separation। क्या है diatomic interaction molecule? R is the distance between the two atom. Okay, ठीक है, यही है ना, मैंने एक्सप्रेशन सही लिखा है बिल्कुल। हाँ, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आर के रिस्पेक्ट में? पहले इसको थोड़ा आसान बनाकर लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं यू नॉट ए टू द पावर 12 इंटू आर टू द पावर -12 ए की पावर 6 आर की पावर -6। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं डेल्टा यू बाय डेल्टा आर। तो ये आ गया यू नॉट, ए की पावर 12 बाहर आ जाएगी, आर की पावर -12 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक्स की पावर एन का होता है एन, एक्स की पावर n - 1, सो इट विल बी -12 आर टू द पावर -13 ए की पावर 6 -6 आर टू द पावर -7। ठीक है, ये पूरा होगा। टेकिंग यू नॉट ए टू द पावर 12 -12 a to the power 12 r की पावर 13 minus plus 6 a की पावर 6 r to the power 7। so this is the expression delta u by delta r। उसने हमसे पूछा है find the expression for conservative force, तो हम जानते हैं F is equals to minus times of delta u by delta r। तो conservative force के लिए जो expression होगा वो होगा u naught 6 a की पावर 6 by r की पावर 7। सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। इट विल बी 12 ए की पावर 12 आर की पावर 13 माइनस 6 ए की पावर 6 आर की पावर 7। ठीक है, अब इसके बाद इक्वल टू 0 कर देंगे तो दिस विल बी देयर विल बी अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे आएगी? अगर आप 0 करोगे सर तो 12 ए की पावर 12 by r की पावर 13 must be equal to 6 a की पावर 6 r की पावर 7। a की पावर 6 से ये कट गया तो ये बना a की पावर 6, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये हो गया 2 a की पावर 6 इक्वल टू r की पावर 13 माइनस 7। 13 में से 3 गए तो 10 4 6, तो 2 a की पावर 6 इक्वल टू r की पावर 6 ऑन सॉल्विंग r इक्वल्स टू 2a 1 by 6। This is the answer. Got it everyone? Clear है? चलो क्लियर हुआ था। तो दिस इज द पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पे जो पोजीशन होगी, दो एटम्स बोले शायद, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जो पोजीशन होगी वो ये होगी। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, 2 मिनट में थोड़ा सा। हाँ, एक्सप्रेशन 2 की 6th रूट लिखना है, थोड़ा सा मैं क्या गणित गलत कर गया। ये देखो, हाँ आ गया आंसर तो, बट मैं लिख उल्टा गया। हाँ, इट विल बी 2 की पावर 1 by 6 एंड ए की पावर 6 by 6 तो 1 हो जाएगा ना। ठीक है, फटाफट कॉपी करें। If the potential energy of the particle is x square by 2 minus x and the total energy is 2 joule, find the maximum speed. This is the question
इलस्ट्रेशन नंबर 18, मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 18, जरा फटाफट सॉल्व करो इसको, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सॉल्व करो ना इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, यहाँ पे ना कुछ बातें अंडरलाइन कीजिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, मतलब टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको मैक्स रखना है तो इसको मिनिमम रखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तभी तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हाँ या ना बोलो सभी लोग, क्लियर है क्या इतनी बात? अभी तो एक्सप्रेशन थोड़ा आसान है, अगर क्यूबिक में भी सॉल्व करता हूं, जैसे कि मैं करूंगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम निकालना है, मिनिमा निकालना है। 2x बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है 2x का 2, क्योंकि क्यूबिक एक्सप्रेशन नहीं था और एक ही वैल्यू आई, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, मिनिमम पोजीशन। अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन होता तो तुमको चेक करना पड़ते पॉइंट्स डाल के, हालांकि क्वेश्चन आसान था। ये मिनिमम पोजीशन समझ में आई। अब मिनिमम पोजीशन है तो एक्सप्रेशन में u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू होगी 1/2 माइनस 1, दैट इज -1/2 जूल। कितनी है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, -1/2 जूल। यहां तक समझ में आया? अब हमसे बोला है व्हाट विल बी द स्पीड, तो यहाँ पे लिखो 2 जूल बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस 1/2 जूल। ये कितना हो जाएगा उधर जाके, 2 2 4 प्लस 1 5/2, 1/2 मास है 1 v स्क्वायर। v की वैल्यू आ रही है √5, यही है क्या आंसर, देख लो √5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन नीट में आना बहुत कॉमन है। इट माइट बी अ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम और नेट फोर्स इक्वल टू 0, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट सर यहाँ पे आके एकदम क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं है, बोलो ना यार। यहाँ पे आके हमारा चैप्टर खत्म होता है। प्लीज जो बचे हुए क्वेश्चंस है डू सॉल्व देम, उन्हें सॉल्व करो ईमानदारी से, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको नीड है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।